हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग की क्लास में वेलकम है। आप सब बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिजिक्स। जो क्लास 10 के लिए जो क्लास 10 के लिए और 12 के लिए दोनों के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है। जो स्टेट बोर्ड और किसी भी एनी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो हम लोग उसे थोड़ा सा माइंड को तरफ रखते हैं। ठीक। तो सही से हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे, डेरिवेशन सीखेंगे, क्या डेरिवेशन करना है हम लोग को। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा फिजिक्स के अंदर, तो दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है। दोनों लोग सीख सकते हैं, अर्थात क्लास 10 और 12 वाले लोग भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो क्या रहेगा आज मेरा टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक्स उठाते हैं लेंस फार्मूला। क्या? लेंस फार्मूला। ठीक है। तो लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला करने का मतलब क्या होता है? लेंस सूत्र। क्या होता है? लेंस सूत्र। हिंदी में हो जाता है क्या? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र एक सिंपल सा केसेस होता है। देखिए, लेंस में एक होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। और एक हो जाता है क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज। और एक हो जाता है क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होता है? लोग कहते हैं फोकस लेंथ। क्या फोकल लेंथ का मतलब? फोकस दूरी। फोकस दूरी। और डिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब क्या? प्रतिबिंब। इमेज का मतलब हो जाता है क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। और इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाता है क्या? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा वस्तु की दूरी। क्या? वस्तु की दूरी। तो देखिए, ये सब तो कुछ ना कुछ नोटेशन है। ठीक है। इसे हम लोग सूचित करते हैं क्या? जैसे एफ से, छोटा एफ से। इसे सूचित करते हैं वी द्वारा। क्या? जैसे वी से। इसे सूचित करते हैं क्या? जैसे यू से सूचित करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों के बीच रिलेशन। क्या? रिलेशन, अर्थात जिसे बोलते हैं क्या? संबंध। तीनों के बीच संबंध बताने वाले सूत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? तीनों के बीच संबंध बताने वाले सूत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस फार्मूला कहते हैं। क्या? लेंस फार्मूला। अर्थात कि लेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? किसी लेंस के सामने, किसी लेंस के सामने रखी गई वस्तुओं रखी गई वस्तुओं से बनी प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी। ठीक है। और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहा जाता है। लेंस सूत्र कहा जाता है। जो निम्न है 1/v-1/e=1/f। ठीक है। जहां हमने बता दिया है कि v क्या है, तो v हो गया क्या? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। ठीक है। हमने सब बता दिया है। तो हम लोग यहाँ पास सब क्या कर रहे हैं? ये चीज को डेरिवेशन करें। ठीक है। आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को
इसमें स्फेरिकल लेंस में हम लोग करेंगे। तो स्फेरिकल लेंस क्या, स्फेरिकल लेंस जिसे बोला जाता है क्या, गोलीय लेंस। क्या, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो गोलीय लेंस एक होता है कॉनकेव, क्या, कॉनकेव लेंस जिसे बोलते हैं क्या, अवतल लेंस, ठीक। और एक होता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस जिसे बोलते हैं क्या, उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो ये दो प्रकार के लेंस है, स्फेरिकल लेंस का प्रकार है, जिसमें हम लोग आज सूत्र को प्रूफ करेंगे, या 1/v-1/e=1/f। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इधर आप लोग नोट्स पे लिखिएगा या कॉपी पे, या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम साफ करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए 1 2 3, ठीक। आप लोग को हो गया स्क्रीन शॉट, चलिए करते हैं प्रूफ। कैसे किया जाता है लेंस शुद्ध प्रूफ, वो आज हम लोग बहुत अच्छी तरीका से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक। क्या है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र का सत्यापन, ठीक है। लेंस सूत्र सत्यापन करने वाले, ठीक है। तो कैसे करेंगे लेंस सूत्र का सत्यापन, तो देखिए कैसे भी करेंगे लेंस सूत्र का सत्यापन। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस जिसे बोलते हैं क्या, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में हम लोग करेंगे तो 1 मिनट, देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहला तो प्राथमिकता होता है कि लेंस का में इमेज जो बनता है उस फिगर को बनाना, ठीक है। आप लोग फिगर बनाना सीखिएगा, ठीक है, अच्छे तरह से सीखना है फिगर बनाना। अगर आप सीख जाइएगा तो कम से कम मेरा वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। और इससे होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस को खींच लिए। देखिए सरफेस लेंस में कितना होता है, लेंस में अपवर्तक सतह 2 होते हैं, लेंस में अपवर्तक 2 होता है, ठीक है। इसे 1 इसे 2, इसका सेंटर इधर होगा, क्योंकि देखिए इधर से ऐसे बना होगा ना, ऐसे बना होगा तो इधर हो जाएगा क्या, C2, ठीक है, और इधर हो जाएगा क्या, C, ठीक है। तो या हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या, 12, क्या बोल सकते हैं, 12, इधर भी बोल सकते हैं क्या, 12, क्योंकि जो होता है फॉर्मूला R इक्वल क्या होता है, 12, ठीक है। तो R इक्वल टू जो 12 होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बाद ही चलते हैं, वो जाता है क्या, इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इन्फिनाइट और वो उधर से ही वास्तु, ठीक है। एक लंबी वस्तु पर रखते हैं जिसका नाम दे देते हैं ए और बी है, ठीक। और इससे होकर इमेज कैसे बनाया जाता है, तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता पड़ती है, कितने, 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला प्रकाश की किरण पैरेलल लगाता है,
पैरेलल डालते हैं जो इसके प्रधान अक्ष के क्या होता है, समांतर है, ठीक। और यहाँ पैरेलल को फोड़ने के बाद ये किरण जो होता है फोकस से होता था, क्या से फोकस कितना, तो फोकस वक्रता केंद्र के आधी आधी होता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, ठीक। जिससे हम यहाँ पास C1 H2 F1 यहाँ पर कर लेंगे क्या F4, ठीक है, F1 है, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा ऐसे, ठीक है। एक अब हम क्या करेंगे, ये कट गया तो दूसरा जो लाइन है पास वो ऑप्टिकल सेंस है, इसे बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंस। ऑप्टिकल सेंस का खास तरह है यहाँ सट जाता है क्या, दोनों लाइट। तो जहाँ पर दोनों लाइट सटता है वहां वैसे उसे क्या बोलते हैं, नीचे प्योर तक, ठीक है। इसलिए बन गया क्या, हमारा इमेज बन गया, ठीक। इस वस्तु का इमेज कौन सा, इमेज का नाम जो है डेडस और क्या विडस, ठीक है। डेडस और क्या विडस। तो देखिए कैसे करते हैं लोग प्रूव। सबसे पहले हम किसी की दूरियां को लेंस या दर्पण में कहाँ से मापते हैं, या किसी भी चीज की दूरियां हम लोग मापते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर के ध्रुव से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये देखना इधर साइड में आपके दिल के अपोजिट डायरेक्शन कैसे जब निगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक के क्या हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा, ठीक। अब देखना है हमें एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इससे बोलेंगे एच, जो कि क्या दी जाएगा प्लस, ये हाइट ऑफ इमेज है जो कि हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो प्रधान अक्ष की सभी के नीचे की दूरियां क्या हो जाती है निगेटिव, और ऊपर की सभी दूरियां क्या हो जाती है पॉजिटिव, क्योंकि वाई अक्ष की ओर जाता है, ठीक है। वाई अक्ष ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पास हमने अब सब ही चीज को दर्शा लिया है। अब प्रूफ करने के लिए सबसे अब अलग सी बात क्या है कि सबसे पहले लिखना होता है क्या गिवन, क्या गिवन, जिसे बोलते हैं क्या दिया है कि, क्या दिया है कि, तो क्या दिया है देखते हैं, ए माना माना लेंस का नाम दे देते हैं एम और क्या है, माना कि एम एन क्या है उत्तल लेंस, क्या है उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और ट्वेल्व के बीच एक एबी ऊंचाई की वस्तु को रखी गई, ठीक। अब लेंस में क्या होता है अपवर्तन होता है, तो लेंस में अपवर्तन लिखेंगे क्या, अपवर्तन के फलस्वरूप, अपवर्तन फलस्वरूप जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब क्या एडस बीडस ऊंचाई की, एडस बीडस ऊंचाई की फोकस बिंदु, इसे बोलते हैं एफ, और ट्वेल्व के बीच नीचे बनता है, ठीक है। अगर प्रधान अक्ष के नीचे इमेज बनता है तो उसे बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। बीच वास्तविक वस्तु से क्या है छोटा तथा उल्टा बनता है। हम लोग इतना देख रहे हैं, ठीक है। कैसे नीचे माना कि एम उत्तर लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और पूरक के बीच एक के भी ऊंचाई की एक वस्तु रखी गई है,
अपवर्तन के फलस्वरूप जिसका प्रतिबिंब एबी की सतह की फोकस बिंदु है और प्लेट के बीच वास्तविक वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है। अब लोग इसको स्क्रीन पर जरूर कीजिएगा, ठीक है। गिवन है चीजें हम साफ कर देंगे, ठीक। अब गिवन डेट हो जाने के बाद हम लोग लिखते हैं प्रूफ या प्रूफ। प्रूफ प्रूफ में क्या लिखना है हमको, 1/v माइनस 1/e इक्वल 1/f, ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, हम लोग फिगर की सहायता से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सब आप साफ करते हैं ताकि एक बोर्ड पे सिद्ध हो जाए, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरह से लिख लिए हो, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ? प्रूफ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक ट्रायंगल एम्बस बन रहा है ए बी ओ। क्या ए बी ओ लिखेंगे, क्या इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा ए डैश और बी डैश ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। तो इसमें दोनों में चलेंगे तो क्या मिलेगा, कोण ए बी ओ इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। कोण ए बी ओ इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश ओ, क्या किससे बराबर है दोनों, देखना यहाँ पास ए वाला कोण और ए वाला कोण एक दूसरे के क्या चीज है, अपोजिट, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक मिनट, वो कोण नहीं है यहाँ पास ए वाला, सॉरी, ठीक है, 90 डिग्री है, जल्दी दोनों को मान कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं कोण ए ओ बी और इक्वल टू ए डैश ओ बी डैश इक्वल टू क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण, क्या शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या चीज, ये दोनों बराबर हो गए। और पता है कि जब दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो जाते हैं, सब समान कोणिक हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप हो जाता है। तो ट्रायंगल ए बी ओ समरूप ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ हो जाता है, ठीक है। जब ए हो गया तो जब समरूप हो जाता है क्या चीज से हुआ है, डबल एंगल समरूपता से होता है, क्या चीज है, डबल एंगल समरूपता से होता है। अब इसके बाद इसलिए लिखेंगे क्या कि जब एंगल समान कोणीय से होते हैं तो हम लोग भुजा को क्या कर देते हैं, समानुपाती, ए बी बटा ए डैश बी डैश। और हमें इस किरण की तरफ लिया नहीं जाता है, हम प्रधान अक्ष पर से ले लेंगे, क्या इसमें क्या है बी ओ, इसमें क्या है बी डैश ओ। इसे मान लेना इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या मान लेना है, फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे नाउ, क्या नाउ नाउ हम क्या लेंगे, ट्रायंगल, देखिए एक और ट्रायंगल दो दिखाई देगा, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसका नाम दे देंगे क्यू क्यू ओ एफ, क्यू ओ एफ, ठीक है, क्यू ओ एफ ट्रायंगल क्यू ओ एफ एंड एक दिखाई दे रहा होगा यहाँ से ऐसे ए डैश बी डैश एफ वन, ठीक है, यहाँ पास एफ वन, ठीक है, एफ वन ए डैश बी डैश एफ वन। इसमें हम देखेंगे क्या, कोण क्यू ओ एफ, या क्यू ओ एफ, फिर यहाँ से देखें ए डैश बी डैश एफ वन इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश एफ वन इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे साफ कर लेते हैं, 90 डिग्री है। एक और देखेंगे क्यू एफ वन हो, ये वाला कोण और ये वाला कोण ए डैश एफ वन बी डैश शीर्षाभिमुख से क्या चीज है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, कोण क्यू एफ वन ओ इक्वल टू कोण ए डैश एफ वन बी डैश, क्या चीज है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। जब ये हो गया, जब कोण समान कोणिक हो गया दो त्रिभुज में, तो क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज क्यू ओ एफ वन समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ वन, क्या जैसे डबल एंगल से होगा, क्या जैसे डबल एंगल समरूपता से, ठीक है, डबल एंगल समरूपता से। जब ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो क्या हम लोग करते हैं, इसलिए लिखेंगे
इसलिए भुजा समानुपाती हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, क्यू ओ बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब जरूरत है इसकी, तो ओ एफ वन अपॉन में क्या लिख लेंगे, वी डैश एफ वन, वी डैश एफ वन। इसे मान लेना इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब इक्वेशन सेकेंड मानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखना है कि ए बी बराबर क्यू दिखाई दे रहा है, ए बी बराबर क्यू दिखाई दे रहा है। तो ए बी बराबर क्यू दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा हो क्या चीज, कि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में एक ही पैरेलल रेखा के अंदर लिखेंगे, क्योंकि दोनों दोनों एक ही समांतर रेखा रेखा क्या चीज, ए क्यू पैरेलल क्या लिखेंगे, बीओ के अंदर स्थित है। ठीक है, जब अंदर स्थित है तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज, क्यू ओ बटा एडस लेडस, यहाँ पर क्यू को चेंज कर सकते हैं क्या चीज में, ए बी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, ए बी बटा एडस एडस, इक्वेशन सेकंड में रख दिए मान। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से चलती है यहाँ। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से चल दिए तो क्या हो गया, ओ एफ वन बटा बी डैश एफ वन, इससे मान लेना है इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मान के अब हम आगे चलेंगे, साफ करना रहेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, अब हम देखेंगे क्या चीज, इक्वेशन थ्रो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। तो फर्स्ट एंड थर्ड से देखेंगे कि दोनों में क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश है, क्या होगा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या, बी ओ बटा बी डैश ओ इक्वल टू और एफ वन बटा बी डैश एफ वन। ठीक है, अब इस सब को साफ कर लेते हैं। अब हमारा काम क्या रहता है, अब हमारा काम है क्या कि चूंकि गोलीय लेंस की सभी दूरियां कहां से, प्रकाशीय केंद्र से मापने पर, क्या प्रकाशीय केंद्र से मापने, प्रकाशीय केंद्र से सभी दूरियां मापेंगे बी को, तो बी को देखेंगे तो मापा हुआ है। ठीक है, बी डैश ओ ए भी मापा हुआ है, मापना पड़ जाएगा किसको, ओ एफ वन। देखिए बी ओ मापा हुआ है, बी डैश ओ मापा हुआ है, या फिर इसमें देखिए ऑप्टिकल सेंटर उपस्थित है, और इसमें भी ओ एफ वन क्या चीज है, क्या चीज है, मापा हुआ है। एक मिनट, बी डैश ओ वी ओ, यहाँ से यहाँ तक भी क्या लिख सकते, एफ लिख सकते हैं, देखो मापा हुआ है, जो कि क्या चीज है, इधर हो जाता प्लस में, इधर भी क्या हो जाता प्लस में, सॉरी माइनस लिखा गया था। ठीक, तो यहाँ बस देखना है वो एफ वन भी मापा हुआ। ठीक, अब बी वन बी डैश एफ वन, क्या बी डैश एफ वन, बी डैश और एफ वन, इतना दूरी को क्या लिख सकते हैं, पूरा बी डैश ओ माइनस पूरा में से घटा देंगे क्या, ओ एफ वन। ठीक है, तब अब हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यू वी एफ का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर रखते हैं मान, तो बी ओ को क्या माइनस यू, बी डैश ओ क्या है प्लस बी इक्वल ओ एफ वन प्लस एफ। ठीक है, और बी डैश ओ प्लस बी माइनस और एफ वन क्या है प्लस एफ, और हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, तो क्या माइनस लिख दें, और प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। ठीक है, इतना आगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यू वी एफ से क्या कर देते हैं, भाग दें, क्या भाग देने पर। ठीक है, तो भाग रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी बटा यू वी एफ प्लस एफ बटा यू वी एफ इक्वल टू बी एफ बटा यू वी एफ, बी एफ क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक, यू वी यहाँ से कैंसिल, यू एफ यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है माइनस वन बाई एफ
प्लस, और यहाँ पास बच गया 1/v, यहाँ पास 1/u, तो यहाँ पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 क्या एफ, ये हो गया क्या प्रूफ। ठीक है, तो आज हम लोग सिद्ध करते हैं उत्तल लेंस में लेंस फॉर्मूला को सिद्ध कर लिए हैं अच्छी तरह से। देखिए हम लोग को बोर्ड पे है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्या अवतल लेंस में लेंस सिद्ध करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और वीडियो को दूसरे के पास शेयर भी करना ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, एक ट्यूनिंग मेथड से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर बनाने को सिखाएं, ये सब आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को मस्त है आप। ठीक है, थैंक यू। चलिए आज यहीं तक के क्लास को बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।